Dear student of class 10th of Blue Language Academy, today we are going to explain exercise 1.4. Dear student, in this exercise, we have to especially detail the rational number is repeating, non-repeating, terminating or non-terminating in the form we are going to derive here. Just student, if you are find this question number first, क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो दैट इज 13/3125। अब ये नंबर स्टूडेंट टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है, इसको डिसाइड करने के लिए इसका डिनोमिनेटर हम चेक करते हैं। इसके डिनोमिनेटर के 3 फॉर्म आपको मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्म को हम ये बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 2 to the power n और 5 to the power n और 2 to the power n into 5 to the power n, अगर स्टूडेंट इस फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा। जस्ट अगर हम यहाँ पे देखें 13/3125, तो इसको स्टूडेंट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 13 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 13 बिकॉज इट इज ए प्राइम नंबर, इट हैज द नो कॉमन फैक्टर। इसका कोई अदर प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है। आप 3125 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट, तो इसके लास्ट में आप वंस डिजिट पे देखोगे तो 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड हो सकता है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज 3 1 4 2 6 5 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। Hence we have to divide this 3125 by 5. If you are dividing this number with 5, we are getting 625. Again 625, if you are dividing with 5, we are getting 125, and 125 you are dividing with 5, you are getting 25, and 25 if we divided by 5, we are getting 5. So this 3125 can be written in the form of the 5 to the power. How many times 5 are here? 1 2 3 4 5. 5 to the power 5. So student, here we can write the 3125 as a 5 to the power 5. इसको स्टूडेंट अगर थोड़ा सा अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन को समझे तो हमें कुछ नहीं करना है। मैंने एक चीज बताया कि अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है या इस फॉर्म में कोई नंबर है तो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा ये सोचना है। यहाँ पे स्टूडेंट हम कुछ नहीं करेंगे। ये 5 to the power 5 है और 2 to the power 5 से हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जब 2 to the power 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगा। अब स्टूडेंट अगर हम इसके न्यूमरेटर को देखते हैं तो हमें मिलता है 2 to the power 5 into 13, और अगर इसके डिनोमिनेटर को हम चेक कर लें तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो सेम पावर के लिए हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन कर लेते हैं और बेस को 5 into 2 लिख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिलेगा 2 to the power 5, अगर 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका होता है 32 into 13। अब ध्यान से यहाँ पे देखने की जरूरत है कि डिनोमिनेटर हमारा चेंज हो चुका है।
टेंस में, क्योंकि 5 टू क्या होता है 10 होता है, तो ये हो गया 10 टू द पावर 5। थोड़ा सा एक स्टेप इसको और सॉल्व करें स्टूडेंट, तो 13 टू 26, तो कैरी हो गया, 13 3 39 और 2 41 हो गया। और ये 10 टू द पावर 5 जो है ये क्या करेगा, ये 10 टू द पावर 5 मतलब यानी 1 पे 5 जीरो से हमें इसको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन जब हम करते हैं 0 से, तो हम देखते हैं यहां से चेक करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे हम डिस्मल लगा देते हैं। तो आप देखोगे स्टूडेंट कि एक कंप्लीट डिस्मल एक्सप्रेशन हमें मिल गया, यानी ये नंबर आपको क्या कर रहा है, डिस्मल एक्सप्रेशन दे रहा है, ये टर्म दे रहा है। इट मीन्स वी कैन इजिली से दैट द 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। अब स्टूडेंट टर्मिनेटिंग तो हो गया, जिसका हमें टर्म मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं स्टूडेंट जहां पे हम टर्म नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, जहां पे टर्म हम नहीं फाइंड आउट कर पाते, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट वी आर सेइंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को थोड़ा मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। टेक दिस 1/3, दिस इज द रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर को एक्चुअली विदाउट इस एक्सरसाइज में जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज द टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इफ इट इज अ टर्मिनेटिंग, in this condition there are the two option also he had, non terminating may be repeating, may not be repeating। तो समटाइम्स क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रिपीटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग नहीं भी हो सकता है। मैं दोनों का एग्जांपल आपको लूंगा। जो एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी ये चीजें आपके लिए राइज होंगी। अगर आप इसको ठीक से समझते हैं तो वो भी क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। 1.3 को थोड़ा सा देखें, अगर हम डिवीजन मेथड से करते हैं, सपोज करिए कि इस मेथड से अभी हम आपको समझाने के लिए मैं डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, बट इस एक्सरसाइज को डिवीजन मेथड से एक्चुअली करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको सिर्फ लिया है। अगर 1 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट, तो 1 से नहीं डिवाइड होगा, 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, ये 1 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर ये 1 आएगा 0, फिर 3 3 जा 9। इट मीन्स कभी इसका इंड नहीं होगा, इंड नहीं होगा मतलब ये टर्म नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में एक चीज आप ऑब्जर्व करो, ये 3 3 3 कंटिन्यू आ रहा है, इट मीन्स ये रिपीट कर रहे हैं, तो हेंस इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। 1/3 इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। लेकिन इसमें इसके डिनोमिनेटर का बहुत बड़ा रोल होता है कि दिस 3 इज व्हाट। मैंने अभी आपको समझाया था कि जिसका डिनोमिनेटर 2 के पावर के फॉर्म में हो, या 2 का मल्टीपल हो, या 5 का मल्टीपल हो। हाँ स्टूडेंट, अगर हम 2 टू द पावर n लेते हैं एंड 5 टू द पावर n लेते हैं, या 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n लेते हैं, तो इस फॉर्म में जिसका डिनोमिनेटर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द 2 और 5 और 2 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बाय डिवीजन मेथड इसको क्लियर कर दिया कि दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17/8। इट इज अ वेरी इजी एज कंपेयर टू द क्वेश्चन फर्स्ट। ये स्टूडेंट 17/8 है, 8 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 2 टू द पावर 3। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये 2 टू द पावर n है, यहाँ पे आप देखोगे ये 2 टू द पावर n के फॉर्म में मिला, तो ये क्या हो गया, अगेन इट इज द टर्मिनेटिंग, इसका टर्म हो गया। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग हो गया। आप सेकंड में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर इज
has been written in the form of the 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5. 2 to the power 2 and 5 to the power 7, ये तो ठीक है स्टूडेंट, बट हियर इज द 7 टू द पावर 5. ये नंबर शो करता है, ये एलोन जो मल्टीपल है ये शो करता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. अगर ये नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, हेंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग. 6/15 को हम चेक कर लेते हैं. 6/15 इसको अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें तब भी हो सकता है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है. 15 को हम क्या करें, 3 into 5 करेंगे. अगेन स्टूडेंट 5 तो इसमें एज ए मल्टीपल है, एज ए फैक्टर है, बट 3 यहाँ पे एडिशनल है, हेंस इट इज आल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग. तो इस तरह से स्टूडेंट आप सारे डिन्यूमरेटर को चेक करके आप कर सकते हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, अगर आप उसको भी थोड़ा सा यहीं पे आप देख लो तो इसमें भी चेक करना है. क्वेश्चन 3 हम देखते हैं. क्वेश्चन 3 में क्या है कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है. फर्स्ट में देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 9 के बाद क्या है, इंड है. तो 9 के बाद इंड है, यानी अगर किसी नंबर का इंड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं. तो वो टर्मिनेटिंग हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 1 2 0 पॉइंट के बाद आप देखोगे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 एंड इट हैज द नो इंड. उसमें इंड भी नहीं है और उसमें रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप डिसिमल के बाद देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसमें क्या है 8 9, यहाँ 1 से लेके जो 9 तक नंबर है उसमें बार लगा हुआ. तो बार से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बार का मतलब हो गया कि वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है. तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वो तो बार बार आएगा बट रिपीटिंग है. तो hence it is a non-terminating and repeating. Thanks. Next lecture I will do on the next day.